Good morning to all of you present in this morning session. Today we are going to discuss the case study of chapter 2 Principle of Management. ये हम जो कल कर रहे थे, तो अब जो आप आज इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का और है उस पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का और में देखिए कि सौरभ जैन सेटिंग अप टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक named as a Keton with an ambitious target reaching out to 90% of the Indian population with 1 year. अब इस क्वेश्चन के हर लाइन में कोई ना कोई एक मीनिंग जरूर है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना है, किसी न किसी प्रोसेस को बता रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि सौरभ जैन सेटअप ए टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक नेम्ड एज केटॉन with an ambitious target of reaching out to 90% of Indian population with 1 year. He chose the business on the belief that the demand for data service will increase 4 times within next 2-3 years. To fulfill an ambitious target, he had to earlier acquire an existing telecom business or collaborate to go independent aggressively in the light of a tough competition. He assessed the proposal of different companies, vice versa, earning per share, tax liability, dividend paid, etc., and their future projections, knowing fully well that the projection may change if the country's economic policies get modified. In the above paragraph, discuss some of the step कुछ स्टेप बताए गए हैं, ठीक है। कंप्लीट भी ना हो सकते, कम भी हो सकते हैं। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपके 5 होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें किसी एक फंक्शन के ये स्टेप हैं, यानी प्रोसेस के स्टेप हैं। आप उन चीज़ों को पहचान करिए, वो बताइए इसमें, ठीक है। बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबो पैराग्राफ एक्सप्लेन दीज स्टेप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और इन स्टेप को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये बात जो है हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि आपके हर लाइन में कुछ ना कुछ चीज़ इसके अंदर दी हुई है। पहले जो लाइन बोली है कि सौरभ जैन सेटअप ए टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक नेम्ड एज केटॉन with an ambitious target reaching out to 90% of the Indian population within 1 year. इसका मतलब वो कोई एक प्लान बना रहा है कि वो 90% पॉपुलेशन तक जो टेलीकॉम कॉमर्स पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्लानिंग का प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो यानी प्लानिंग प्रोसेस क्लियर हो गया कि इट इज़ ए प्लानिंग प्रोसेस। सेकेंडली ये है कि इसमें पहला स्टेप आ गया, और वो वो आपका है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जो आपका पहला स्टेप इसमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव आ गया, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट सेट कर दिया कि 90% लोगों के पास में फर्स्ट ईयर में पहुंच जाना है, ठीक है। ही चोज द बिजनेस ऑन द बिलीफ दैट द डिमांड फॉर डाटा सर्विस विल इंक्रीज 4 टाइम विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। और कहते कि अगले उसने ये भी एक अंदाज़ा लगा लिया कि उसके अगले जो है 2-3 सालों के अंदर जो डाटा जो है वो 3-4 गुना बढ़ जाएगा। यानी उसने सेकंड जो डेवलपिंग प्रेमिसेस डेवलप कर लिया कि प्रेमिसेस होता है भविष्य की कल्पना, उन्हें भविष्य कल्पना भी कर ली कि इतना कुछ होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टू फुलफिल सच एन एम्बिशियस टारगेट ही हैड टू आइदर एक्वायर एन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस or collaborate to the independent aggressively or collaborate or go to independent aggressively in the light of tough competition। तो इसके अंदर तीसरी जो लाइन आ गई, तो नेचुरली इसमें आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि या तो वो दूसरे कंपनी से कोलैबोरेशन करेगा या वो अपने खुद के जो टावर्स वगैरह लगाएगा। इसका अंदर उसने अल्टरनेटिव डिस्कस कर लिया है। He assessed the proposal of different companies vice versa,
अर्निंग पर शेयर, टैक्स लायबिलिटीज, डिविडेंड एक्सेट्रा। इसका ये चौथा जो है वो उसने ये भी देख लिया कि दूसरी कंपनी जो हैं उनको अगर वो लेता है, उनको साथ में लेता है, तो उन लोगों का अर्निंग पर शेयर, उनकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह वगैरह पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका भी ये हुआ कि उसने अल्टरनेट का एवेल्यूएशन भी कर लिया है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा जी प्लानिंग प्रोसेस से। ये आपका पूरा का पूरा जो इसमें सारी लाइनें हैं वो प्लानिंग प्रोसेस की हैं। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला आपका था जी सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इस जो पैरे में दे रखा उस हिसाब से बता रहा हूँ। सेटिंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहला काम तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव में आप देखें कि आपका जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव के जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव की सेटिंग जो है वो पूरे इंटायर बिजनेस की हो सकती है, एक डिपार्टमेंट की हो सकती है, या एक यूनिट की से जो है वो सेटिंग हो सकती है। दे स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ठीक है, और उसमें ये बताया जाता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव में कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है। दिस स्टेप इज एविडेंट बाय दिस लाइन। इस चीज़ का प्रूफ जिन लाइन से पता चलता है। क्या लाइन थी? सबसे पहले लाइन थी, सौरभ जैन सेटअप ए टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक केटन with an ambitious target of reaching out to 90% of the Indian population within 1 year. इसका मतलब he has set the objective of the whole organization, not a department, not a unit, but he has set an objective for whole of the department, whole of the business, that they will capture the 90% of Indian market in telecom communication. 90% लोगों तक पहुंच जाएंगे कम्युनिकेशन से, टेलीफोन के द्वारा। तो उनका ऑब्जेक्टिव सेटिंग हो गया। दूसरा डेवलपिंग प्रेमिसेस। सेकंड आपके पास में है डेवलपिंग प्रेमिसेस। आपका सेकंड आपका हो गया था डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब डेवलपिंग प्रेमिसेस की डेफिनेशन क्या है वो देखो। ए मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन अजम्पशंस। एक कुछ अजम्पशन मान के चलनी पड़ती हैं कि ऐसा होता रहेगा या ऐसा होगा। द इकोनॉमिक स्टूडेंट नो वेरी वेल कि व्हाट आर द एजम्पशंस। उन्होंने जैसे आपका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, उसमें कुछ अजम्पशंस मानते हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार की बातें कहता है। मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर कॉल्ड प्रेमिसेस। फ्यूचर के बारे में कुछ मान्यताएं, कुछ अजम्पशन जो करते हैं वो प्रेमिसेस कहलाती हैं। अजम्पशंस आर द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर ड्रॉन। अजम्पशन के बेस के ऊपर भी फ्यूचर प्लान बनाई जाती हैं। आप लोग भी अगर ये प्लान बनाते हैं कि हम आगे जो 90% स्कोर करने के लिए हम इस प्रकार का जो प्लानिंग करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है 90%, ये हम मान के चलते कि परिस्थितियाँ सामान्य रहेंगी और इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो यानी आपने जो कुछ प्रेमिसेस डेवलप की उसके बेस पे आपने जो प्लान को बनाया। और यहाँ पर जो लाइन जो कोट करते हैं, ही चोज द बिजनेस ऑन बिहाफ दैट द डिमांड फॉर डाटा सर्विस विल इंक्रीज 4 times विद इन 2 to 3 years। कि मैं इतनी बड़ी कंपनी बना रहा हूँ तो मेरा ये एजम्पशन है, मेरे ये प्रेमिसेस है कि अगले 2-3 साल में आपका डाटा कंजम्पशन जो 4 टाइम बढ़ जाएगा। इसका ये हुआ कि ऑलरेडी जो कंपनीज हैं वो तो अपना डाटा, उनका शेयर मुझे ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि आपका जो है वो 4 टाइम डाटा कंजम्पशन बढ़ेगा तो नेचुरली उन कंपनीज के पास में इतना डाटा नहीं होगा, तो वो मेरी कंपनी के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो यानी यहाँ पर कोई रिस्क दिखाई नहीं देता है। थर्ड जो है वो आपका इसी के अनुसार है। वो थर्ड स्टेप आपके पास में है वो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आगे शायद आपको ना दिखाई दे रहा बोर्ड के ऊपर।
तो ये पूरा बता दूँ, ये आपके पास है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप जो है प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है कि अल्टरनेट कोर्स फाइंड आउट करना, कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर हम कैसे करेंगे, ये नहीं होगी तो हम फिर कैसे करेंगे। तो वो आपका होता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये आपका डेफिनेशन है, एज देयर में बी मैनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के कई तरीके हो सकते हैं। ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, थरोली डिस्कस्ड, कि जितने भी आपने अल्टरनेट कोर्स निकाले हैं उनको आप डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। दिस स्टेप इज एविडेंट बाय द लाइन्स, ये इन लाइनों के अंदर पता चलता है क्या उन्होंने किया था, ऐसा आइडेंटिफाई किया था। टू फुलफिल सच एन एम्बिशियस टारगेट ही हैड आइदर एक्वायर एन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस, या तो वो टेलीकॉम बिजनेस वो रन कर रहा है उसको पूरे को खरीद लें, या कोलैबोरेट, या उनके साथ में कोलैबोरेशन कर लें, शेयरिंग कर लें, या गो इंडिपेंडेंट एग्रेसिवली इन द लाइट ऑफ टफ कंपटीशन, या वो एग्रेसिवली जो है कंपटीशन को लड़े। तो 3 कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई किया। पहला तो ये, इफ एनी टेलीकॉम कंपनी इज ऑन सेल he must purchase it. Secondly, if no company is on sale, then he can make a collaboration with the other companies, ये भी हो सकता है। और तीसरा, अगर ये भी नहीं हो पाया तो वो खुद ही फाइट करे आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये आपके अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपका आइडेंटिफाई अल्टरनेट हो रहा है। और चौथा है इवैल्यूएटिंग कोर्स, चौथा आपका स्टेप है इवैल्यूएशन, evaluation of alternative course of action। जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उनका इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन करना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोज एंड कॉन्स, उसके जो कोज एंड कॉन्स यानी कारण और दुष्प्रभाव, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, देखते हैं। of each alternative course weighted in the light of the objective to be achieved, the feasibility and consequences। this step identify these line, इन लाइन में पता चलता है। he assessed the proposal of different companies, उन्होंने डिफरेंट कंपनी से प्रपोजल जब मंगवाए थे। वाइस वर्सेज अर्निंग पर शेयर, उनका अर्निंग पर शेयर क्या है, टैक्स क्या है, डिविडेंड एक्सेट्रा पे क्या क्या है, एंड देयर फ्यूचर प्रोजेक्शन से नोइंग फुल्ली वेल इन द प्रोजेक्शन में चेंज विद द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज मॉडिफाइड। तो ये यानी यहाँ पर उसने एवोल्यूशन कर लिया सभी प्रकार का। तो आपकी ये प्लानिंग प्रोसेस का भी एक क्वेश्चन था, पूरे के पूरे लाइनें सभी के ये मानो कि नाम ना दे करके अलग तरीके से बोल दिया। पहला आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका डेवलप इन्फ्लुएंसेस, तीसरा आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाई करने के बाद में, और लास्ट आपके पास में होगा जी इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का इवेल्युएशन करना कि आप विच स्टेप यू आर गोइंग टू अडॉप्ट, ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? लास्ट पॉइंट आपका देखो, इसमें बोला कि इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन था, तो आपके पास में जितने भी एक्शन आप ले सकते थे उन सभी का मूल्यांकन करना ही वो इवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन का, मूल्यांकन करने का मतलब उसके फ़ायदे और नुकसान, यानी उसके प्रॉफिट और लॉसेज उनको देखना कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी को, चलती कंपनी को खरीदता हूँ तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उनको इवेल्युएट किया। फ़ायदा तो ये है कि मुझे रनिंग बिजनेस मिल जाएगा, नुकसान ये है कि हो सकता है कंपनी के जो है वो कमियां इतनी ज़्यादा रही हो नेटवर्क में या उनके सर्विसेज में कि आपका नाम बदनाम हो जाए, आपकी कंपनी ना चले। दूसरा उसने अल्टरनेट कोर्स देखा था कि कोलैबोरेशन विद द कंपनीज, कि कंपनी से कोलैबोरेशन कर लें। अब कोलैबोरेशन में ये हो सकता है कि उन कंपनीज के रेट ही कोलैबोरेशन के इतने ऊँचे हों कि वो टावर शेयरिंग करें, टावर शेयरिंग में उनके रेट इतने ऊँचे हों कि वो कंपनी को कुछ बचे ही ना, तो ये नुकसान हो सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है टावर शेयरिंग में कि उनको जो है तुरंत उनका काम शुरू हो जाएगा, टावर शेयरिंग जो है कुछ दिन में स्टार्ट हो सकता है बिजनेस, तो उसका ये इवोल्यूशन हो गया। और तीसरा जो है उसने कि वो खुद कंपटीशन लड़े, अपने टावर जो इस्टेब्लिश करे और उन चीज़ों को प्रोफेशनल करे, इसमें ज़्यादा टाइम देगा, ज़्यादा खर्चा होगा, पर इनकम ज़्यादा है। तो यानी आपने क्या किया,
इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आपने जो जितने भी आपने अल्टरनेट निकाले थे उनका आपने इवोल्यूशन कर लिया। ठीक है जी, इसका मीनिंग ये था। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन नहीं किसी के पास है? सभी ज्ञानी ध्यानी हो गए शायद। हाँ जी, तो नेक्स्ट पे आ जाइए, इसी का और है, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है आप लोगों को ये, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है वो जो दोनों महारथी हैं, दोनों महारथी का आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो दो महारथी आपने पढ़े होंगे, एक तो F.W. टेलर और एक हेनरी फ्योल, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन है ये। तो क्या कहता है ये कि प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री। कई बार ये लगता है कि आपका जो हेनरी फ्यूल और आपका जो टेलर है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, कि दे आर अगेंस्ट ईच अदर, बिकॉज फ्यूल वाज डायरेक्टली अपॉइंटेड एज ए मैनेजर, he has propounded some principles for the management, for the top level management, while Taylor was a worker and he was appointed as a worker and then he has got the promotion up to the managing director of the company. He give all the principles and techniques mostly on the labor class. तो हमें ये लगता है कि फ्यूल तो काफ़ी ऊंचा आदमी था, टेलर जो काफ़ी नीचा आदमी था, उन दोनों के सोच में काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है, पर ये ऐसा नहीं है। तो ये कहता है कि भैया ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री। म्यूचुअल रहता है परस्पर, कम्प्लीमेंट्री रहता है एक दूसरे के पूरक होना, यानी वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, ये नहीं है कि वो पूरा नहीं करते एक दूसरे को, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉय। एक ये सोचता है कि मैनेजमेंट जो है अपने कान कभी बंद ना करे, अगर उसके एम्प्लॉय जो उसको किसी प्रकार का कोई अच्छा सजेशन, बढ़िया सजेशन देते हैं तो अपने कान बंद ना करें। यानी एक जो थिंकर है, यानी टेलर ये सोचता है कि अपने कान बंद वो ना करें। वाइल अदर सजेस्टेड दैट गुड कंपनी शुड हैव एन टाइम और कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिवार्डेड। और दूसरा भाई यानी फ्यूल ये कहता है कि भैया आपके कंपनी को कोई गुड सजेशन मिलते हैं जो टाइम और कॉस्ट को घटा सकते हैं, उन लोगों को इनाम देना चाहिए, यानी उनको इनिशिएटिव देना चाहिए। तो बात तो दोनों की घूम फिर के वहीं आ रही है, यानी दोनों के दोनों जो कंपनी में वर्कर जो सजेशन दे रहे हैं उन सजेशंस को इनवाइटेड करने की बातें कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगला कर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल रेफर्ड इन दिस अबो पैरा। इस ऊपर वाले पैरे में एक तो प्रिंसिपल दे रखा टेलर का, उस प्रिंसिपल का नाम बताओ, और एक दे रखा है वो फ्यूल का, उसका नाम बताओ। तो आपका जो है दोनों के नाम बताने हैं, तो दोनों के नाम इनसे जो हमें पता चल रहा है, वो दोनों के नाम जो टेलर का है वो तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो टेलर का है वो तो आपका है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, उसका होता है। ठीक है जी, और दूसरे भाई का नाम है वो आपके पास में है हार्मनी नॉट सॉरी ये हार्मन नॉट डिस्कार्ड, जिसका प्रिंसिपल था उसका एक्सटेंसिव ग्रुप है, और दूसरे का इनिशिएटिव। ठीक है, यानी पहला भाई तो जो कह रहा है वो करके हार्मोनी वो पहला आपके पास में है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, टेलर तो ये कहता है, और दूसरा कहता है कि आपका इनिशिएटिव। ठीक है, उसके बाद आगे कराइए दैट हर मैं कहीं लाइन भूल गया, कहीं दूसरी लाइन में चला गया शायद। कोई अवार्डेड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल रेफर्ड द इन अबो पैरा, बस इतना ही था। ठीक है, इस अबो पैरा के अंदर ये बताइए दोनों का। तो हम ये पहला करके, पहला जो टेलर है उसने क्या लिखा है, तो टेलर वाला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये हमने पहचान की है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें ये कहता है कि आपने कोऑपरेशन करना है एक दूसरे के साथ में, नॉट इंडिविजुअलिज्म, अपनी नहीं चलानी है ना, यानी कान बंद नहीं करनी किसी ने। इफ यू आर द मैनेजर
Okay, you are manager, no problem. If there is any worker who suggests you, never shut down your ears. आप अपने कान बंद मत करो, सुनो उसकी भी। पर कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर नेवर लिसन टू द वर्कर्स, दे थिंक दैट दे आर द ओनली वर्कर्स, दे आर नॉट सो मच नॉलेज। तो टेलर ये कहते हैं कि नहीं, आप इस बात को छोड़ो। तो उसने स्पेशली एक प्रिंसिपल का प्रिंसिपल दिया, उसका नाम है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन है, इंडिविजुअलिज्म नहीं। कि ऐसे कहते हैं कि वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर कंस्ट्रक्टिवली सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉय, इट इज़ द टेलर प्रिंसिपल। यानी इस बात के अंदर ये टेलर ये करा है। अब इसमें क्या करा है कि आपका जो बातें देख के इसमें क्या चीज़ें सामने आ रही, ये आपके सामने जो बात आई है कि देयर शुड बी ए कंप्लीट कोऑपरेशन, कंप्लीट कोऑपरेशन। कंप्लीट कोऑपरेशन, कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए किसके बीच में? कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, लेबर एंड मैनेजमेंट। आपका लेबर और मैनेजर है, उनके बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन आपका होना चाहिए। तो यही बात करें कि नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि दोनों के बीच में आपका लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, उसमें इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं आनी चाहिए। यानी वो जो है उन बातों को मानना चाहिए। और ये जो है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, उसी का एक्सटेंडेड है। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, ये फ्यूल का रूल था। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड एक जगह लिखा हुआ था, वो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री, यानी इसने दो प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल दिया, इसका जो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड इसका कम्प्लीमेंट्री था। तो ये कहता है कि हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का ये एक्सटेंडेड फॉर्म ही माना जाता है। बी, कोऑपरेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन, शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। दूसरा कहता है कि कंपटीशन should replaced by coordination। टेलर ये कहता है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के बीच में तो आपका कोऑपरेशन होना चाहिए। और वो जो उनको चाहिए, बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, और उन दोनों को पता होना चाहिए कि दे नीड ईच अदर, दे नीड ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अगर वर्कर कहें कि हमारे कारण से कंपनी है, और कंपनी कहे कि वर्कर हमारे कारण से हैं, तो सही नहीं है। यानी यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकेले वर्कर भी अपने आप को सब कुछ ना माने, अकेले मैनेजमेंट भी अपने आप को ना माने, सभी जगह आपका कोऑपरेशन आ रहा है, ठीक है, नॉट इंडिविजुअलिज्म। और तीसरा कह रहा है कि फॉर दिस मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज द ईयर, और इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट को जो है वो अपने कान बंद नहीं रखने चाहिए, उसको जो कान खुले रखने चाहिए। और दूसरा जो फ्यूल ने जो बोला था, उसका इनिशिएटिव, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, INITIPATATVE, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये कहते हैं कि वाइल दी अदर सजेस्टेड दैट गुड कंपनी शुड हैव टू टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिवार्डेड, यानी कि उनको इनाम देना चाहिए अगर अच्छे सजेशन है, इसका उनको इनिशिएटिव में देना चाहिए कि शाबाश तुमने अच्छा किया है, तो उनको इनिशिएटिव देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसने ये प्रिंसिपल इसके अंदर बताया है। तो ये कहता है कि ए, इसमें क्या पता चलता है, ए में, ए के अंदर पता चलता है वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स। वर्कर को जो है, वर्कर्स शुड इनिशिएट टू कैरी आउट प्लान, वो कैरी आउट करे अपने प्लान को, वर्कर को बोलो कि आप अपना प्लान बताइए आपके पास में क्या है, और उन लोगों को अगर वो कोई अच्छा करते तो उनको इनाम देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड इनकरेज
desired among the manager and employee by extending opportunity and freedom to contribute their best। यानी सेकंड इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दोनों को ही, अपॉर्चुनिटी टू डू बेस्ट, उनको अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दोनों को ही, चाहे आपके मैनेजर हों चाहे आपके वर्कर हों, दोनों को अच्छा करने की अनुमति देनी चाहिए। और नेक्स्ट है गुड कंपनी शुड हैव टू एन एम्प्लॉय सजेशन देम द इनिशिएटिव सजेशन विच रिजल्ट द सब्सटेंशियल कॉस्ट टाइम रिडक्शन टू बी रिवार्डेड। लास्ट में इसने वही की वही लाइन ये लिखी है। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट वैसे आसान था, कोई ऐसी खास बात नहीं है। टेलर का कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, कंप्लीट कोऑपरेशन लेबर और मैनेजमेंट का होना चाहिए, और कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन आना चाहिए, और इनिशिएटिव में वर्कर को जो इनिशिएट करना चाहिए कि अपने प्लान लेके आएँ, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दोनों लोगों को, चाहे मैनेजर हो चाहे आपके वर्कर हो, कि वो अच्छा काम करें। ठीक है जी। तो ये आपका आज इतना ही था। अगर कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई पॉइंट नहीं है। अटेंडेंस पूरी रखिए अपनी। अगर अटेंडेंस में गड़बड़ हो गई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी भी मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई है तो वो कह रहे थे अटेंडेंस पूरी का ध्यान रखना जी, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि अटेंडेंस जो वो पूरी होनी चाहिए आप लोगों की।